सो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई ये दो नंबर कंपोजिट कैसे हैं, है ना। तो पहले हम कंपोजिट नंबर देखते हैं क्या है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या पढ़ाए थे बेटा हमने। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स having more than two factors are called composite number। तो जिन नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि 6 हो गया, 1 2 3 6, है ना। तो उसके दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4 हो गया तो 1 2 4, ये कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर याद रखिएगा बेटा ग्रेटर देन 1 होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 होते हैं। तो मैं यहां से आपको एक बात ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि भाई 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और कंपोजिट नंबर्स प्राइम नहीं होते, ठीक है ना। प्राइम कौन से होते हैं? जिनके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 1 2 हो गया, या 5 1 5 हो गया, या 7 1 7 हो गया। तो 2 5 7 क्या है जी? ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स की एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होते हैं। तीसरा, ये प्राइम नहीं होते। ठीक है, ओके जी। अब हमें चलो ये वाला नंबर चेक करते हैं ना, हम ये वाला नंबर चेक करते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 7 11 77, तो 77 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 7 21, 23 आ गया, 7 7, तो 1 0 1, और ये कितना हो गया जी अपना 10, है ना। 10 हो गया, 1 0 0 1, 1 0 0 1 प्लस 13, तो कितना आ गया आपका 1 0 1 0 1 4 आ गया, है ना। तो अपना गिवन नंबर कितना आ गया? 1 0 1 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें बताना है कि ये कंपोजिट है। तो अगर ये कंपोजिट होगा तो उसके बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होते हैं, ग्रेटर देन 1 होगा, प्राइम नहीं होते। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं बेटा। तो 1 0 1 4 अगर हम चेक करें ना, तो आप एक बात देखो, ये 13 से डिविजिबल है। 1 0 1 4 13 से डिविजिबल है। तो 13 7 से कितना होता है? 7 3 21, 1 2 कैरी, और 91। ठीक है, 91 होता है, और 13 8 जा, 8 से 24, 4 2 कैरी, 8 1 जाएगी प्लस 2 10। ठीक है जी। तो 13 7 से कितना होगा? 13 7 से होगा 91। ठीक है, ओके जी। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और 13 8 जा 104 हो गया, 104 हो गया, है ना। तो 13 से डिविजिबल है। सो ऐसे हम कह सकते हैं 13 इंटू 78। ठीक है ना। और 78 को भी क्या प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं हम भाई? 78 क्या हो गया? 2 इंटू 2, 39 से क्या होगा? 78 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ इसके मोर देन 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं भाई। इसका 13 भी फैक्टर है भाई, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 39 भी आ रहा है। ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं भाई 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, है ना भाई। इसके दो से ज्यादा ही फैक्टर हो गए ना, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, सो बेटा नोट करो इसे, फिर हम दूसरे वाले को प्रूफ करते हैं कि वो कंपोजिट है या नहीं है। सो अब इसे चेक करते हैं बेटा। तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? तो 7 6 कितना हो गया? 42 हो गया, 5 4 20, है ना। 5 4 3 2 6 प्लस कितना आ गया? 5 आ गया। तो 42 इंटू में 26 से कितना आया? 120 प्लस 5, सो 42 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो 120 को अगर 42 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 240, और 4 0 0, 4 12 जा 48, तो 0 4
01, तो 5040, ठीक है। तो आया 5040 प्लस 5 विच इक्वल्स 5045, ठीक है। अच्छा जी, अब यार यहाँ एक बात तो समझ आ गई हमें, ये 5 से तो डिविजिबल है ना, 5 से ये डिविजिबल है। तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 1 ज़ा 5, एक 0 यहाँ गया, फिर आया 4, है ना जाने का 0, फिर आया 5, तो 5 9 ज़ा 45, ठीक है। ओके जी, तो ये हो गया 5 इंटू में 1009 आ गया, ठीक है ना, 5 इंटू 109 आ गया। अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूँ बेटा, अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूँ तो भाई एक फैक्टर तो इसका 1 होगा ही, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया, तीसरा फैक्टर क्या हो गया 1009 हो गया। तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है ना, इसके 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। सो 5045 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। सो नोट करो, उसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो बेटा क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर पाथ है ना, एक स्पोर्ट्स फील्ड का, और यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से जो भी स्पोर्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और यहाँ एक सोनिया है और दूसरा रवि है, ठीक है। और ये इस राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर सोनिया भी ऐसे जा रही है तो रवि भी ऐसे ही जा रहा है। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, सोनिया और रवि, तो सोनिया इस राउंड को, मतलब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करा, फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, इसे पूरा कवर करने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। और ऐसी रवि स्टार्ट करता है और फिर उसे पूरा कवर करने में लगते हैं 12 मिनट्स। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों साथ चले, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो कितनी देर बाद ये दोबारा यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक बात देखना बेटा, रवि का पहला राउंड होगा 12 मिनट में, तो जब वो दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितने मिनट हो चुके होंगे 24। तीसरे राउंड में कितने मिनट हो चुके होंगे 36। ऐसी सोनिया का पहले राउंड में कितने हो चुके होंगे 18 मिनट, और दूसरे में कितने हो चुके होंगे 36 मिनट। मतलब 36 मिनट पे सोनिया दोबारा किस पे आ जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और 36 मिनट में रवि तीसरी बार किस पे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये दोनों कब मिल जाएंगे 36 मिनट्स बाद मिल जाएंगे, ठीक है ना, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। अब एक बात सोचो, 36 क्या है 12 और 18 का क्या है एलसीएम है, तो उसका मतलब ये पर्टिकुलर केस किस पे बेस्ड है एलसीएम पे बेस्ड है। हमें यार इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला लगा देंगे, हम बातों को सोचेंगे, एनालाइज करेंगे कि यहाँ क्या लगने वाला है, ठीक है। तो टाइम एट विच दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा बेटा, वो एलसीएम ऑफ जी 18 एंड 12 ही होगा, ठीक है ना। ओके जी, तो 18 इक्वल्स कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इक्वल्स 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2, और 12 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इक्वल्स 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो एलसीएम आ गया बेटा हमारा, डिफरेंट फैक्टर्स कितने हैं 2 और 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये आ गया 4 9 36, ठीक है ना। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2।